धर्म प्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के प्रातः काल की आरती इस परम पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती के स्तवन कर रहे हैं, जे तपस्थली है तब भूमि है। इस स्थान पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म मात्र के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगध हो जाती है। उनके सभी कष्ट दुख रोग जो है वह दूर होते हैं, वह भक्तजन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर जो है इस पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तप कर रही है। इसलिए जो तपस्थली है तप भूमि ही, और जहां पर जो भी भक्ति श्रद्धा युक्त होकर के माँ के दरबार में आकर के भक्ति पूर्वक माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, इस पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के इस देवी की आराधना, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि देवता भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं और देवी की कृपा से जब देवगण शक्ति संपन्न होते हैं तो ही अपना अपना कार्य करने में बस समर्थ होते हैं। क्योंकि जो शक्ति संपन्न होते हैं उसी के सब कार्य जो सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। और उस समस्त शक्ति को देने वाली जय भगवती ही सर्वस्वरूप सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते देवेश्वराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्ति से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। जय भगवती जो है सबकी रक्षा करती है, जय सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली है, जय धन धन की वृद्धि करने वाली है, समस्त सुखों को देने वाली जय भगवती है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कि हे माँ, आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके माँ से ये प्रार्थना करें, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कि माँ, आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। इस प्रकार से प्रतिदिन इस श्लोक के द्वारा माँ की स्तुति करें, मंत्र का इस श्लोक का जो है आप पाठ करें, माँ की कृपा होगी और माँ की कृपा से ही जी यश मान की प्राप्ति होती है, कीर्ति बढ़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है और धन धान्य में जो है वृद्धि होती है, स्व सुखों की प्राप्ति होती है इस देवी की आराधना माँ की उपासना करने से। तो इसलिए वह लोग जो हैं वास्तव में बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन भक्तों को इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है पुण्य अर्जित करने का, व्रत करने का, दीन दुखी सेवा करने का, परोपकार करने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का, माँ के दरबार में आकर के इस देव पिंडी को माँ का दर्शन करने का, गंगा स्नान करना, ये जो आप सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, इससे जो है पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा में कोई विघ्न बाधा
नहीं आती, अर्थात उसकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती ही और वह निरोगी जीवन जीता हुआ इस पूर्ण आयु का भोग करता हुआ वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। ये फल होता है सत्कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का, व्रत जप आदि करने का। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो मोहिनी नाम की एकादशी है। बड़ा ही उत्तम दिन है और जो पवित्र तिथि एकादशी के दिन जो है इस शक्ति पर परा करके आप भक्तों को माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, अष्टमी का व्रत होता है। नवरात्र में जो है 9 दिन की शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन के जो दिन होते हैं, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के वह दिन होते हैं, जिसमें भक्त जन माँ की विशेष उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं। इसी प्रकार से जो है यह शिवरात्रि का व्रत होता है और अन्य जो व्रत होते हैं, इन व्रत करने से जो है मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी देवताओं की अनुकूलता प्राप्त होती है, आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी विघ्न बाधा जो होती हैं, जो विघ्न बाधा आने वाली होती हैं, वह भी जो सत्कर्म करने से दूर हो जाती हैं। अर्थात वह जो अशुभ होता है वह भी शुभ के रूप में परिणत हो जाता है। जब देवी की कृपा होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ प्रसन्न होती है, जब माँ कृपा करती है तो सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले, शरणवत्सला नेत्र वाली एवं गौरी हो, हे देवी तुम्हें नमस्कार है। आपकी कृपा से जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, आपका बुलावा हुआ, आपके दरबार में हम आए हैं, क्योंकि आपके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता, आपकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। जो आपकी कृपा से ही जो पुण्य कर्म करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुए है, हे माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपने चरणों की अविचल हमें भक्ति प्रदान करना। हे देवी आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। सर्वदा हम पर इसी तरह से अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत है, बड़ा ही उत्तम दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, जो मोहिनी एकादशी कहलाती है। कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया है कि महाराज यह वैशाख शुक्ल पक्ष किस नाम की एकादशी होती है और इसका व्रत करने से क्या फल होता है। तो समय भगवान कृष्ण ने जो है महाराज युधिष्ठिर को इस प्रश्न का उत्तर देते उनसे कहा कि हे राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न जो है पूर्व काल में भगवान श्री राम ने त्रेता युग में जो वशिष्ठ ऋषि को किया था। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने भगवान श्री राम से यही कहा, जब भगवान श्री राम से वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने जो प्रश्न पूछा कि महाराज यह ऐसा कोई व्रत बतलाइए, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत जो है जिसके करने से जो है मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता हो, उसे परम पुण्य की प्राप्ति होती हो, सुखों की प्राप्ति होती हो, वह परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसा कोई व्रत जो है वह बतलाइए जिसके करने से मनुष्य जो है वह कल्याण को प्राप्त हो। तो लोक कल्याण के लिए भगवान श्री राम ने ये प्रश्न जो है महाराज जो है वशिष्ठ ऋषि से जो किया था। तब जब वशिष्ठ ऋषि ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे श्री राम, जो तुझे ही पृथ्वी लोक में आपके नाम स्मरण करने से ही मनुष्य के समस्त पाप जब नष्ट हो जाते हैं, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से वैशाख शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी नाम की एकादशी है वह विशेष व्रत है। उस व्रत को करने से, उस दिन भगवान की आराधना अर्चना पुण्य कर्म करने से, ये स्नान दान करने से, जब करने से, व्रत करने से मनुष्य के जो है अनेक जन्मों के जन्मांतरों के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और इतना नहीं वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
ऐसा जो व्रत जो है एकादशी का व्रत जो है यह मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जो है ये करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जी जो है वह कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में एक राजा हुए हैं जिनका नाम जो था धृतिमान था। राजा धृतिमान जो है जी सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए धर्म को कर्म करते हुए प्रजा का भली प्रकार से पालन किया करते थे। इनके राज्य में प्रजा जो थी पूर्ण सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। वह जो समय समय पर जो है इस प्रकार से प्रत्येक नगर नगर में जाकर गांव गांव में जाकर के जो है वही सबका जो है हालचाल जानते थे, किसी को कष्ट किसी को परेशानी तो नहीं। इस प्रकार से ऐसे धर्मशील राजा के राज्य में जो है एक वैश्य रहता था। वह वैश्य जो था बड़ा ही धनवान था, जो है ग्रस्त में जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन संपत्ति से वह परिपूर्ण था। और वह वैश्य जो था वह भी जो है धर्म कर्म किया करता था। भगवान के प्रति जो है उसे बड़ी श्रद्धा थी। वह श्रद्धा होकर के पुण्य कर्म करता, व्रत करता, जप करता, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करता, दीन दुखी सेवा करता। इस प्रकार से जो भूखों को जो है अन्न दान करना और प्यासों को जल पिलाना, इस प्रकार से प्याऊ कुएं खुदवाता और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते उनको घर बनवा करके देता, क्योंकि धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह जो धन का सहयोग करता और भगवान के प्रति जो है अत्यंत श्रद्धा थी और खूब भक्ति किया करता था। देव कृपा से उनके घर में 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र जो है, पहला पुत्र जो है जिसका नाम जो था सुमना था, दूसरा जो है द्युतिमान, तीसरा जो है मेधावी, चौथा जो है सुकृत जो है, तथा जो है 5वां जो था वह दृष्ट बुद्धि जो है। जो 5वां सबसे छोटा पुत्र था। 4 पुत्र तो वह पिता का ही अनुसरण किया करते थे, परंतु 5वां पुत्र जो था वह दुष्ट हुआ। उसे कुसंग मिला, कुमार पर चल पड़ा और पिता का धन जो है वह बुरे कार्यों में ही उसका लगता। इसलिए जो है इस प्रकार से कुमार पर चलता जो है कुकर्म करता, जिससे जो है उसके पिता उससे दुखी हुए। ये मेरा पुत्र जो है इस प्रकार से कुमार पर चलता है, बुरे कर्म करता है, तो इससे जो है दुखी होकर के पिता ने जो है उसे घर से निकाल दिया। उसके सखा संबंधियों ने, भाई बंधुओं ने भी जो है उसका परित्याग कर दिया। अब जो है वही दृष्ट बुद्धि सबसे छोटा पुत्र जो है उसका जो है उस सेठ का, जिसका नाम धनपाल था, धनी था, नाम भी धनपाल था और वह धर्म कर्म किया करता था। ऐसा वह वैश्य जो है उस राज्य में जो है वह रहता था, परंतु एक पुत्र जो है वह दुराचारी हो गया और दुराचारी होने के कारण से उसके पिता दुखी हुए और दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। सगा संबंधी भाई बंधुओं ने भी उसका परित्याग किया। अब वह दुखी होकर के वन में विचरण करने लगा। कहते इस प्रकार बहुत समय तक जो कष्ट भोगते हुए एक दिन वन में जो है विचरण करते हुए कहीं को उसका कोई किसी जन्म का पुण्य जो है उदय हुआ और जो है उसे जो कौंडिन्य ऋषि के दर्शन हुए। कौंडिन्य ऋषि जो बड़े तपस्वी ऋषि हुए हैं और उसको ऐसे समय पर वैशाख महीने में उसको जो है उसका दर्शन हुआ जब वह गंगा स्नान कर करके अपने आश्रम में आए। उसी समय जो है यह उस वन में जो भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में जा पहुंचा। वहां जब जो है ऋषि का उन्हें दर्शन हुआ तब जो उसने ऋषि के चरणों दंडवत प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए। ऋषि का दर्शन हुआ, ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया, ऋषि ने हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया। तब दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की, महाराज बड़ा दुखी हूँ, बड़ा संकट में हूँ, विपत्ति में हूँ, महाराज कोई ऐसा व्रत कोई ऐसा पुण्य कर्म बतलाइए जिसके करने से जो है मेरा कष्ट दुख दूर हो, मुझे जो है सदगति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो सके। ऐसा कोई जो है कर्म बतलाइए, ऐसा कोई सत्कर्म बतलाइए। तब जो दोनों हाथ जोड़कर जब उन्होंने प्रार्थना की, कहते जब जीवन में कष्ट आता है तो व्यक्ति जिस महापुरुषों के पास जाते हैं कि हमारा कोई मार्गदर्शन करें जिससे हमारा कल्याण हो सके, हमारा ये कष्ट दुख रोग जो है वह दूर हो सके। ऐसे ही एक तो संतों का दर्शन जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है,
संत दर्शन तपस्वियों का दर्शन जो है जी समस्त कष्टों को दुखों विपत्ति को दूर करने वाला होता है। जैसे आज माँ के दरबार में आकर के इस जगजनी जगत माता का दर्शन करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भगवती जहाँ पर तप कर रही है। तो ऐसी तपस्थली पर आकर के जो है ऐसे जो है उस शक्ति का जो दर्शन होना जो है इसमें कष्टों का दुखों का विपत्तियों का पापों का नाश करने वाला होता है। अब जो संत महाराज जी के जो तपस्वी संत हैं गंगा स्नान करके आए हैं, ऐसे संत का उसे दर्शन हुआ कब जो है बैसाख महीने में। बैसाख महीने में उसे दर्शन, बैसाख महीना ये बड़ा ही उत्तम महीना है। अब जो है तब उन ऋषि ने कहा कि आप जो है अभी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी होने वाली है, जो मोहिनी नाम की एकादशी जिस समस्त पापों का नाश करने वाली है, आप विधि पूर्वक जो है इस व्रत को कीजिए और भगवान का ध्यान स्मरण कीजिए। आपका कष्ट आपका दुख जो है वह दूर होगा, आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो कहते कि ऋषि के बताने पर जैसे उन्होंने विधि विधान बताया उसी प्रकार से वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री राम से कि उसी तरह से श्रद्धा युक्त होकर के इस व्रत को जो है उस दिस बुद्धि ने जो है उस धनपाल सेठ के पुत्र ने वह व्रत किया, भगवान का ध्यान भगवान का स्मरण किया और इस व्रत के फल स्वरूप जो है उसे जो दिव्य रूप की प्राप्ति हुई और जिससे वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इसलिए जो भी भक्तजन इस पृथ्वी लोक में इस व्रत को करते हैं और भगवान की आराधना पुण्य कर्म करते हैं, आज के दिन विशेष रूप से स्नान दान जप पाठ देव दर्शन करते हैं, इन पुण्य कर्मों से जो है उनके समस्त कष्टों का दुखों का विपत्तियों का रोगों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुगम हो जाती है और वे सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं और माँ की बड़ी आप पर जो विशेष कृपा हुई है, जिस माँ ने जो है आज इस पवित्र एकादशी के दिन जो है इस पवित्र तिथि में जो है आपने दरबार में बुलाया, आपने चरण बिठाया और माँ की आराधना माँ की भक्ति माँ का जो दर्शन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को जो सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, वास्तव में आप परम सौभाग्यशाली हैं। और इस प्रकार का जब भी सौभाग्य प्राप्त हो हृदय से माँ का धन्यवाद करते, माँ से यही प्रार्थना करना कि माँ आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी जी हमें जो है पुण्य कर्म करने की प्राप्ति हुई है। माँ इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपकी कृपा होती है तो ही मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है और उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। माँ हम पर सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि में रखना और अपने चरणों की हमें अविचल भक्ति प्रदान करना। बोले सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन जो है माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे और आज के दिन विशेष यह बीज मंत्र का आप जब करें, जहाँ पर जो भी आप 10 मिनट के लिए भी यदि समय मिलता है तो कहीं भी आप बैठ करके इधर उधर बातें न करते हुए आप मंत्र जप करें, इसका अक्षय फल होता है। आज के दिन किया होगा पुण्य कर्म जप पाठ जो है इसका जो है अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। दूसरा जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप जो है और बीज मंत्र का जप जो है ये शक्ति की उपासना अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा जो है जो विशेष रूप से आज के दिन की जाती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सच्चे दरबार की जय।